बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बतौर सबूत वीडियो नहीं होगी तो आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी की PTI इजलास की ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी बानी PTI का पैगाम कारकुनों को दे रही हैं। बुशरा बीबी का कहना है कि इमरान खान ने कहा था कि आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम अवाम भी नजर आए। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, अवाम को भी लेकर पहुंचना है। इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। उन्होंने कहा है कि आपके काफिले का कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA और MPA सब मिलकर इसका ख्याल रखें। इनका कहना था कि खान ने कहा है कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफराती जुलूस की वीडियो बनाएगा। जिसके पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो इसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल पुराना हो, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। बुशरा बीबी ने 9 मिनट तक इजलास से खिताब किया। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक कर दी और कहा है कि PTI इजलास से खिताब की ऑडियो बुशरा बीबी की है। दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन है। वज़ीर दफ़ा कराची में आलमी दफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के इफ्तिताह के मौका पर खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की दफ़ाई सनत अपनी बेहतरीन मसनूआत की वजह से दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रही है। दुनिया भर से आए मंदोबेन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। नुमाइश में तकनीकी मामला समेत अहम अमूर पर गौर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है और बामायनी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी है। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि इलाकाई अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए खित्ते के ममालिक को मज़बूत ताउन की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में मईशियत मुस्बत इशारियों की जानिब गामज़न है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। स्मोक में कमी। पंजाब में होटलों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी। महकमा माहौलियात के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक में कमी के बायस तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को 8 बजे की बजाय रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट्स में डाइन-इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत भी रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया है कि होम डिलीवरी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे कबल स्मोक की शिदत के बायस रेस्टोरेंट में डाइन इन की इजाज़त शाम 4 बजे तक और टेक अवे की इजाज़त रात 8 बजे तक थी। मुल्क की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि फंड्स ना होने के नज़र पर डायलिसिस इतना अफसोसनाक है, जारी रहना चाहिए। मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फ़ंड 10 लाख तक बढ़ा दिए हैं। पंजाब में अमराज गुर्दा में मुब्तला हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस किए जाएंगे। डायलिसिस मरीजों की मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों का डायलिसिस हर सूरत जारी रखने की हिदायत की। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर असूली इत्तफाक किया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में SOPs अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।